स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र, के टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, इसे कहेंगे श्वसन कार्य की। वह सेकंड हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे तंत्रिका तंत्र। सो टुडेज टॉपिक इज फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य की। सेकंड है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। हिंदी में श्वसन की कार्य की। यानी रेस्पिरेशन प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। देखो, सामान्यतः अगर हम देखें कि गैसों का विनिमय या गैसों का एक्सचेंज लंग्स व बाह्य वातावरण के मध्य होता है, और सामान्यतः यह विनिमय यानी आदान प्रदान एक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है। ऋणात्मक दाब प्रवणता, ग्रेडियंट या प्रवणता का अर्थ होता है हमेशा हाई टू लो, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जिसके कारण बाह्य वातावरण से या वायुमंडल से वायु यानी ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचती है, या लंग्स में उपस्थित वायु कुपिकाओं तक, और लंग्स में या वायु कुपिकाओं में उपस्थित CO2 बाह्य वातावरण में मुक्त होती है। ये बोल सकते हैं श्वसन में गैसीय विनिमय के दौरान, विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान के दौरान, वायुमंडल एवं कुपिका। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने एलुलाई के बारे में अध्ययन किया है कि 30 मिलियन के आसपास कप लाइक संरचना के रूप में कुपिकाएं पाई जाती हैं, के मध्य ऋणात्मक यानी नेगेटिव दबाव प्रवणता के कारण, इंग्लिश में बोलेंगे नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का अर्थ होता है हाई टू लो, हमेशा फ्लो हाई टू लो होता है, उच्च से निम्न की ओर, तथा मध्यपट। लंग्स की संरचना में हमने लंग्स के आधार पार्ट पर डायाफ्राम बनाया था, उसे मध्यपट कहते हैं। मध्यपट में संकुचन होने से वायुमंडल से वायु अधिक दबाव से लंग्स तक पहुंचती है।
लंग्स तक पहुंचती है। ये बोल सकते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, दो स्टेप में संपन्न होती है। स्टेप और लेयर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन कार्य की के स्तर या चरण, ये हैं मोस्टली दो होते हैं। मुख्यतः दो चरणों में ये संपन्न होगी। फर्स्ट अगर हम लें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हिंदी में कहेंगे बाह्य श्वसन। देखो नाम से स्पष्ट है, बाह्य यानी बाह्य वातावरण से वायु का लंग्स तक पहुंचना तथा लंग्स में उपस्थित CO2 का बाह्य वातावरण में मुक्त होना। इसमें गैसों का विनिमय वायु से भरी कुप्पिकाओं कप आकार की संरचनाएं होती हैं, ये लंग्स में उपस्थित होती हैं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दाब के अंतर के कारण होता है। वंस अगेन, फिजियोलॉजिकल ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन कार्य की के मुख्यतः दो स्तर हैं, दो चरण हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, बाह्य वातावरण से जो भी वायु है वो नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण देह में प्रवेश करती है और यह कुपिकाओं तथा कैपिलरीज रुधिर वाहिकाओं का प्रकार है में प्रवाहित रक्त के मध्य आंशिक दबाव के कारण ऐसा होता है। सेकंड देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसे हिंदी में कहेंगे आंतरिक श्वसन। सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन। इसमें गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान, विसरण, डिफ्यूजन बोलेंगे इसे। विसरण का अर्थ है अधिक से कम सांद्रता की ओर। विसरण विधि द्वारा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य होता है। किस किस के मध्य होगा, टिश्यूज के मध्य, टिश्यूज में कैपिलरीज में जो ब्लड है उसके मध्य होगा। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट था। नेक्स्ट है
नर्वस सिस्टम, हिंदी में से बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। ध्यान ये रखना है, मानव की देह में अरबों की संख्या में सेल हैं, अनेकों टिश्यूज पाए जाते हैं, ऊतक अनेक हैं, अनेकों अंग उपस्थित हैं। उन यानी मानव की देह में उपस्थित सभी अंगों में परस्पर समन्वय होता है, परस्पर सामूहिक रूप से वो कार्य करते हैं। इन अंगों में परस्पर समन्वय व सहयोग दो सिस्टम के द्वारा होता है, दो तंत्रिकाओं के दो तंत्रों द्वारा होता है। उसमें एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है तंत्रिका तंत्र, वो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। सेकंड हम आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। यहाँ आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कंप्लीट होने के पश्चात हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये बोल सकते हैं मनुष्य के विभिन्न अंग, चाहे देह के अग्र भाग में हो, डोर्सल पार्ट में हो, अधर भाग में हो, पार्श्व भाग में हो, अंग आपस में एक दूसरे के परस्पर सहयोग तथा समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सहयोग के साथ कार्य करते हैं। और यदि ऐसा नहीं होगा तो विकृति या रोग उत्पन्न होंगे, रोग होंगे उस मनुष्य को के साथ कार्य करते हैं। ऐसा मानव की देह में उपस्थित दो सिस्टम्स यानी तंत्रों द्वारा होता है। उनमें फर्स्ट है जो हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम, इसे बोलेंगे अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र फर्स्ट है तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट है इसमें नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। मानव में जितने सारे सिस्टम हैं वो स्पेसिफिक हैं, विशिष्ट हैं, यानी उनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं। पहला अगर हम देखें कि तंत्रिका तंत्र कौन सा मुख्य कार्य करता है या कौन सा मुख्य कार्य संपन्न होता है। अनेकों कार्य संपन्न होते हैं तंत्रिका तंत्र द्वारा। ये न्यूरॉन से मिलकर बना है। आगे हम तंत्रिका कोशिका की या न्यूरॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट है तंत्रिका तंत्र, वातावरण एवं अंगों वातावरण एवं अंगों के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य, विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। किस किस में कर रहा है? वातावरण व अंगों के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य भी सामंजस्य स्थापित करता है।
नेक्स्ट है, देखो, अध्ययन के लिए नर्वस सिस्टम को मुख्यतः दो टाइप्स में विभक्त किया जाता है। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये बोल सकते हैं। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, अनेकों टाइप्स हैं, अलग अलग। अगर हम बुक्स में देखें, 12th में अलग बेस दे रखा है, 11th की बुक, 10th की बुक में अलग बेस दे रखा है। अगर हम 10th की बुक के अनुसार देखें, मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र है, उसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, फिर उनके सब टाइप्स और हैं। जैसे एक लीनियर आरेख द्वारा हम इसे देखें, नर्वस सिस्टम क्या है, मानव में विभिन्न अंगों तथा वातावरण व अंगों के मध्य क्या कर रहा है, ये समन्वय स्थापित करता है। 2 इसके टाइप्स हैं मुख्यतः। फर्स्ट है, जो मुख्य भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसे कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसे बोलेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखो नेक्स्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुख्यतः 2 पार्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे ब्रेन, मस्तिष्क। सेकंड पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ये पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि मस्तिष्क को किस में सम्मिलित किया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट कौन से हैं, ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के भी, मस्तिष्क के भी 3 पार्ट होते हैं मानव में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन, इसे बोलेंगे अग्र मस्तिष्क। सेकंड बोलेंगे मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। नाम से स्पष्ट है, मस्तिष्क यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह पार्ट जो आगे की ओर है, मध्य में मध्य मस्तिष्क। थर्ड बोलेंगे हिंड ब्रेन, इसे कहेंगे पश्च मस्तिष्क। ये मानव ब्रेन के, मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट है। सेकंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसे बोलेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र। सेकंड है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है सिंपेटिक, फर्स्ट पार्ट है सिंपेटिक नर्वस सिस्टम, इसे बोलेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है पैरासिम्पेटिक
नर्वस सिस्टम, इसे कहेंगे प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये मानव में जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसका लीनियर फिगर है, एक आरेखीय निरूपण है। प्रत्येक पार्ट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें पार्ट हम लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला तो आ जाएगा किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। फर्स्ट इट इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, यह केंद्रीय तंत्र, यह है नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का प्रकार है या उसका टाइप्स है। मुख्य रूप से अगर हम देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन व स्पाइनल कोड इंक्लूड किए जाते हैं, मस्तिष्क व मेरुरज्जु इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। मस्तिष्क में हम इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के फर्स्ट पार्ट ब्रेन का डिटेल में अध्ययन करेंगे, उसका फिगर, उसके जो पार्ट हैं स्थिति के बेस पर उनको डिटेल से लेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।